अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटेशनल फिज़िक्स। आज हम इसके जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हमारे लेक्चर में शामिल होंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ये ख़ास करके आपके सिलेबस में जो ऑपरेटर्स शामिल किए गए हैं ये उस वाले टॉपिक्स में इस तरह के ऑपरेटर्स से के हवाले से जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस के इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स वाले खाने में आते हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे जोन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते जाएंगे वो हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे। मतलब इस तरह से है कि ये टॉपिक ऑपरेटर्स का आपका एक ही जगह पे सारा नहीं है, बल्कि जहाँ पर जिस ऑपरेटर की ज़रूरत आपको पड़ती है उस ऑपरेटर को वहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया जाता है। तो इसलिए ये हम कभी हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं, कभी हमारे पास प्रोग्रामिंग आ जाती है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर से। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है कि अगर आप अपने किसी भी इंटीजर वेरिएबल में वैल्यूज़ को एक इन्हेंस करना चाहते हैं, आपकी वैल्यू एक बाय वन इंक्रीज बाय वन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और इसी तरह से अगर आप अपनी वैल्यू डिक्रीज़ करना चाहते हैं बाय वन तो आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब इन ऑपरेटर को लिखना कैसे, आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डबल प्लस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, एक्स वाई आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल नेम है एक्स वाई को आपने जितनी इसमें पहले वैल्यू स्टोर थी, कोई भी हो सकती है, 5, 6, 7 वट एवर यू वांट ले सकते हैं आप। एक्स वाई के साथ आप चाहते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएं या इस वेरिएबल की वैल्यू 1 इंक्रीज करें, तो आप क्या करेंगे कि एक्स वाई प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यही चीज़, इसका यही मतलब होगा ना कि एक्स वाई को में आपने 1 ऐड कर दिया है। अब आप क्या करेंगे कि इसी चीज़ को आप ऑपरेटर की शक्ल में लिखना चाहेंगे, ऑपरेटर की फॉर्म में, तो आप एक्स वाई के साथ 2 प्लस प्लस साइन का इजाफा कर देंगे, तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगी आपके इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। सिमिलरली अच्छा, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भी ऐड करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आपका जो वेरिएबल है उसमें पहले इंक्रीमेंट हो जाए, इसको कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब पहले इंक्रीमेंट हो जाए और फिर आपका बाकी ऑपरेशन परफॉर्म हो, दैट विल कॉल्ड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और एक सिचुएशन ये है कि आपका पहले ऑपरेशन में यूज़ हो जाए आपका वेरिएबल और बाद में जाकर उसमें उसकी वैल्यू एक बढ़े, तो आप कहेंगे उसको पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रीफिक्स की एग्जांपल यहाँ सामने आपके 1.18 दी गई है। इसमें आप लोग देखिए कि मेन प्रोग्रामिंग में आपको 3 इंटीजर्स दिए गए हैं, 3 इंटीजर्स ए बी सी और सम मतलब इस सम वाले वेरिएबल में तीनों का सम जाकर स्टोर हो जाएगा या असाइन हो जाएगा। तो आपने ए बी सी को मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी, लेकिन अब आप सी में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट चाहते हैं। प्रीफिक्सेशन के लिए, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट के लिए सी के साथ आप 2 प्लस प्लस साइन प्रीफिक्स के तौर पे, मतलब पहले लगा देंगे। तो इसका अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि अब आपने ए बी को ऐड करना है प्लस सी को तो ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले सी की वैल्यू में एक इजाफा करना है, फिर उस इजाफी वैल्यू के समेत सी को ए प्लस बी में ऐड करना है, और ये चीज़ आपके पास सम में जाके स्टोर हो जाएगी। फिर आप प्रिंट आउट स्टेटमेंट लेंगे, सी आउट सम इक्वल्स टू में जाकर आपने उसको असाइन कर दिया। अब सम इक्वल्स टू में वैल्यू कहाँ से लेंगे, आप वैल्यू लेंगे सम वाले फोल्डर से। फॉर एग्जांपल सम इक्वल्स टू तो आपकी स्क्रीन पर ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किस वेरिएबल की आएगी, सम की। तो जो यहाँ पे सम कैलकुलेट हुआ होगा वो यहाँ पे वो शो कर देगा, तो आपके पास सी आउट स्टेटमेंट में सम आ जाएगा। और दूसरी सी आउट स्टेट में आपके पास सी की वैल्यू भी आ जाएगी। सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब सी की वैल्यू लेकिन अब आपके पास आनी है
ऐड होकर इंक्रीमेंट होकर, तो वो यहाँ पे c इज इक्वल टू आपके पास उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, तो वो 4 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा कि आपने सारा प्रोग्राम आपका इसी तरह से ही रन होगा, लेकिन अब पहले आपका a प्लस बी प्लस सी तीनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद एंड पर आप उसी पहले मतलब सी को आप ऐड करेंगे और उसके बाद एक और इंक्रीमेंट उसमें ऐड कर देंगे। तो पहले आपकी a प्लस बी प्लस सी वैल्यूज़ का सम 5 हो जाएगा और उसके बाद सी की वैल्यू आपने बढ़ानी है, सी की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी, यहाँ पे देखिए। उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये कैसा ऑपरेटर है जिसमें आपके किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ को आप बाय 1 डिक्रीज कर सकते हैं। और इसी तरह से ही इसकी पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर एक्स वाई वेरिएबल है आपके पास, आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू बाय 1 डिक्रीज हो जाए, तो आप उसको दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कैसे, ये नीचे एग्जांपल में देखिए। आप डिफाइन कर लीजिए अपने इंटीजर्स को a b c एंड सम। a 1 है, b 1 है, c 3 है, सम a प्लस b प्लस माइनस सी सी। अब हमने क्या करना है कि c की जितनी वैल्यू थी, पहले 3 थी, इसमें से एक डिक्रीज करें। डिक्रीज बाय 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो 1 प्लस 1 प्लस 2 4। सम में आपके पास 4 स्टोर हो जाएगा और सी आउट स्टेटमेंट में आपको वो 4 नज़र आएगा। और फिर नीचे जब प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे आप सी की, तो वो 2 हो जाएगी। सिमिलरली आप पोस्ट फिक्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आप क्या करेंगे कि पहले आपकी वैल्यूज़ a प्लस बी प्लस सी तीनों ऐड होंगी और उसके बाद उनमें से एक वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसी तरह से आपका सम 5 होगा, लेकिन सी आउट स्टेटमेंट में आपके पास सी की डिक्रीज वैल्यू 2 आ जाएगी, माइनस को कम करके। ये आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स थे। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको करवाना चाहती हूँ, कमेंट स्टेटमेंट। कमेंट स्टेटमेंट में क्या होगा, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आपका प्रोग्राम रन नहीं करता, कंपाइलर इसको इग्नोर करता है, मतलब इसको चेक नहीं करता। आप इसमें जो मर्जी लिखेंगे वो एज इट ही आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जाकर प्रिंट होगा। तो ये स्टेटमेंट कमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। इसमें आप अपना कोई भी कमेंट प्लेस कर सकते हैं, किसी चीज़ को समझाने का तरीका आप पेस्ट कर सकते हैं साथ कि कैसे आपने किसी चीज़ को समझाना है, तो उसको लिख सकते हैं। किसी चीज़ की लॉजिक बतानी हो वो लिख सकते हैं, मतलब कि आप कुछ भी लिख सकते हैं और वो एज इट इज़ ही स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। आपने उसको उसके अंदर गलती है नहीं गलती, कंपाइलर ने वो गलती नहीं निकालनी और उस स्टेटमेंट को उसने एज इट इज़ ही एग्जीक्यूट करना है। आप ये भी कह सकते हैं इग्नोर करके एग्जीक्यूट करना है। तो इस कमेंट स्टेटमेंट का एक ख़ास सिंटैक्स है, वो यहाँ पे आप देखिए कि ये डबल स्लैश साइन के साथ लिखा जाएगा। डबल स्लैश साइन के साथ जो भी आप सेंटेंस लिखेंगे वो एज इट इज़ ही प्रिंट होगा। दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। सेकंड स्टेटमेंट है जावा लैंग्वेज इज सिमिलर टू C++। इन दोनों को आप एज इट इज़ ही आपका कंपाइलर उठा के वो देखने की भी जहमत नहीं करेगा, जैसा जो आप इसके अंदर लिखेंगे सही गलत वो सब इसको जाके प्रिंट कर देगा। और लेकिन साइड पे वो क्या स्टेटमेंट कहलाएगी, कमेंट स्टेटमेंट, के ये आपने कमेंट दिया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लास्ट इसका देखें तो ये इसने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ऑफ पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं C++ की, पहले आपके पास है सम इक्वल्स टू a प्लस C++। आप समझाना चाहते हैं कि आपने क्या लिखा है, तो आप साथ स्लैश में या कमेंट में डाल सकते हैं एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। सिमिलरली आप दोबारा से आप सेकंड स्टेटमेंट है a प्लस C, एन एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये आप साथ मतलब लॉजिक्स लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने ये क्या लिखा है, तो एज इट इज़ ही जाकर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। इसी तरह से एक प्रोग्राम है, इसकी एग्जांपल के लिए राइट ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज द वैल्यू टू वेरिएबल, कैलकुलेट द क्यूब ऑफ द गिवन वैल्यू, आल्सो यूज द कमेंट्स इन द प्रोग्राम। आपने एक प्रोग्राम लिखना है, सिंपल प्रोग्राम है, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि अब आपने कमेंट्स लिखने हैं साथ। मेन बॉडी स्ट्रक्चर आपका प्रोग्राम का वही होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने पहला कमेंट ऐड किया है कि डिक्लेयर दी वेरिएबल्स के पहला स्टेप समझें कि ऐड किया है कि प्रोग्राम में आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है कि आपको
which type of variables you are going to use in your program, like integer है AC, और साथ आपने मेंशन कर दिया कमेंट सेक्शन में अगेन A and C आर वेरिएबल्स नेम, A इक्वल्स टू 10, 10 की वैल्यू A को असाइन की, और C एक वेरिएबल ऐसा है जिसमें आपने क्यूब 10 का क्यूब या A में जो भी वैल्यू आप लिखेंगे उसका क्यूब C में जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप साथ साथ कमेंट्स में बता भी रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट टू कैलकुलेट क्यूब। अब नेक्स्ट आप इस तरह से भी ये जो स्टार और स्लैश है इसको भी कमेंट स्टेटमेंट ही कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आउटपुट स्टेटमेंट टू प्रिंट द क्यूब ऑफ 10। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आउटपुट स्टेटमेंट टू प्रिंट द क्यूब ऑफ 10। इसको भी आप एज इट इज़ ही, इसको भी कमेंट ही कहेंगे और एज इट इज़ ही ये लिखा जाएगा। और उसके बाद सी आउट क्यूब, सी आउट स्टेटमेंट में आप क्यूब ऑफ लिखकर ए से अपना जो ए के अंदर जो भी आप इंटीजर देंगे, फॉर एग्जांपल हमने 10 दिया हुआ है, 10 का क्यूब हो जाके प्रिंट हो जाएगा, क्या कितना क्यूब होगा वो सी में मौजूद होगा, सी यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और दिस इज़ एंड ऑफ द प्रोग्राम। और आई थिंक यहाँ पे आज हमारा लेक्चर एंड हो जाता है, हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे दी एंड हो जाता है। अब हमारा चैप्टर 2 नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।